बेसिकली बात करेंगे आपसे डेक स्लैब की। जब भी हम साइड पर कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, जब भी हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो जब भी हम ऐसे रूम्स हमें बनाने होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हॉल्स या रूम्स हमें सेमिनार हॉल बनाने होते हैं जिनमें कि सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और हम चाहते हैं कि हमारे रूम्स के बीच में कॉलम्स नहीं आए, तो उस केस में जब स्पान आपका स्पेसिफाइड रेंज से बाहर हो जाता है, तो हमें जब कॉलम्स नहीं देने होते हैं बीच में, तब हम डेक स्लैब की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, आपको डेक स्लैब दिख रहा होगा। ये स्पेशल काइंड ऑफ स्लैब है बेसिकली। इसमें क्या होता है, हम डेक शीट लगाकर उसके ऊपर कंक्रीटिंग करते हैं, और ये जो कंक्रीटिंग होती है वो बेसिकली लाइट वेट कंक्रीट होती है, या इसमें फोम कंक्रीट हम यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। स्टील स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ट्रस बेसिकली फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको ये डेक स्लैब दिख रहा है, इसके नीचे की हम जब बात करेंगे तो इसमें 4 ट्रस बेसिकली डाले हैं, T1 T2 T3 T4। जो ट्रसेस हैं वो बेसिकली आपके हॉलो चैनल सेक्शन के बने हुए हैं, जिनको वेल्ड करके बनाया गया है, जिनकी बेसिक यील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जो इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है बेसिकली YST 355 का यूज़ हुआ है। दैट मीन्स यील्ड स्ट्रेंथ जो चैनल है उनकी 355 न्यूटन पर mm² है। जो चैनल सेक्शन है, जो ट्रस सेक्शन है बेसिकली, वो मैं ड्राइंग्स से आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी जो बेसिक मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक ट्रस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ऊपर आपका टॉप राफ्टर, बॉटम राफ्टर, टाई, स्ट्रट, इन सब के कॉम्बिनेशन से आपका ट्रस बनता है, जो कि इसमें लगा हुआ है। डेक स्लैब की बेसिकली मैं बात करूँ, ये जो डेक स्लैब अभी आपको दिख रहा है, इसमें बेसिकली जो आपकी चादर आपको दिख रही है, डेक शीट, बेसिकली 1 mm की डेक शीट यूज़ करी गई है। और इस डेक शीट को इंस्टॉल करने के बाद इसमें शियर स्ट्रट लगाए गए हैं, और जो रीइंफोर्समेंट है बेसिकली आपका 8 mm का रीइंफोर्समेंट दिया गया है, जिसकी की स्पेसिंग आपकी 150 mm है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 8 mm का बार यूज हुआ है एज अ मेन बार, और बॉटम में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो भी 8 mm का है। जो स्पेसिंग बिटवीन दी बार्स है वो 150 mm रखी गई है। दोस्तों, इसको हम इसीलिए ऐसे इंस्टॉल कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे कास्ट कर रहे हैं, ताकि जो वेट है हमारे स्ट्रक्चर का वो ओवरऑल कम हो जाए। तो जब भी आप ऐसा स्ट्रक्चर डेक स्लैब आप कास्ट कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश करते हो कि लाइट वेट कंक्रीट से ही उसको कास्ट करें या फोम कंक्रीट से कास्ट करें। फोम कंक्रीट में हम क्या करते हैं, बेसिकली फोम यूज़ करते हैं कंक्रीट की प्रिपरेशन में। बेसिक मिक्स जो होता है हमारा सीमेंट और सैंड का मिक्स होता है, उसमें हमारा वाटर मिला हुआ होता है, और जो फोमिंग एजेंट है वो बेसिक एज पर मिक्स डिज़ाइन, एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज़ करते हैं। जनरली 300 to 350 ml एक क्यूमेक में हम फोम यूज़ करते हैं। जब आप ऐसा फोम यूज़ करोगे तो जो आपका कंक्रीट होगा बेसिकली उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो जो डेड लोड है आपके स्ट्रक्चर का वो बेसिकली कम होगा। तो यहाँ पर भी आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट है, आप कॉलम्स नहीं देना चाहते हैं बीच में इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर की तरह, तो वहाँ पर आप डेक स्लैब की तरफ जा सकते हैं। डेक स्लैब आजकल जनरली बहुत जगह कास्ट हो रहा है। इसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो भी बेसिकली कम होता है एज़ कम्पेयर टू आपका RCC स्लैब, और इसका जो प्राइस होता है, कॉस्ट जो होती है बेसिक, वो भी कम पड़ती है, और जो डेंसिटी होती है वो भी आपकी कम होती है जनरली आपकी RCC स्ट्रक्चर से, RCC स्लैब से। तो ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आपका इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन भी है। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से स्लैब देख सकते हैं। कल मैं इसकी, ये आपको बेसिकली ट्रस सेक्शन दिख रहा है, जिस ट्रस सेक्शन की मैं बात कर रहा था। इस ट्रस सेक्शन में आप देख सकते हैं नीचे जो है वो आपका बॉटम राफ्टर है, ऊपर देखोगे आप टॉप राफ्टर है, ठीक है। गजेट प्लेट आपकी लगी हुई है, प्योर वेल्डिंग हो रही है, पर्लिन्स आपकी लगी हुई हैं, टाई बार्स या पर्लिन आपको टॉप में और बॉटम में दिख रही होंगी। ये स्टील स्ट्रक्चर की मदद से हम बेसिकली अपना डेक स्लैब कास्ट करते हैं। जो डेकिंग जो है वो इसी स्टील स्ट्रक्चर पर पूरी बेस्ड है। तो ये ट्रस फॉर्मेशन हमने कर रखी है, आपको दिख रही होगी। इसी के ऊपर हम डेक स्लैब कास्ट करेंगे, जो कि आपका फोम कंक्रीट या लाइट वेट कंक्रीट की मदद से बना होगा। चलिए दोस्तों, अब जो हमने फील्ड पर देखा था उसकी ड्राइंग स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली जिस डेक स्लैब की कास्टिंग की मैं बात कर रहा था उसकी ड्राइंग आपको दिख रही है। ये जो है वो बेसिकली प्लान है आपका, जो कि ट्रस की डिटेल और जो पर्लिन यूज़ हो रही हैं उसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है। बेसिकली जो आपका डेक शीट स्लैब है वो स्टील स्ट्रक्चर पर रेस्ट हो रहा था। तो जो हमारे ट्रसेस जिनकी मैं बात कर रहा था, T1 T2 T3 T4, जो हमने कास्टिंग के लिए यूज़ किए थे, उनकी बेसिक डिटेल्स ड्राइंग में दी हुई है। साथ साथ हम कौन सी डेक शीट यूज़ करेंगे, हम कौन सा रीइंफोर्समेंट यूज़ करेंगे, रीइंफोर्समेंट का डाया, स्पेसिंग, सब कुछ इस ड्राइंग में मेंशन है। तो चलिए एक एक कर हम सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लेते हैं जो हमने साइट पर देखा था। सबसे पहले मैं डेक शीट और स्लैब डिटेल की बात करूंगा। जो आपकी डेक शीट है बेसिकली वो 1 mm थिकनेस की है।
जिसको हम प्रोफाइल शीट भी बोलते हैं, जैसा कि आपको ड्राइंग में दिख रहा है, लिखा हुआ है, जो कि परलिन्स पर आपकी रेस्ट कर रही है और इसको फास्टनर की मदद से टाई अप किया गया है। इसके ऊपर दोस्तों हम रीइंफोर्समेंट बेसिकली बांधेंगे। जो रीइंफोर्समेंट है वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ शियर स्टड हमने टाई कर रखा है। जो शियर स्टड है वो बेसिकली 10 mm डायमीटर का यूज़ किया गया है, जिसकी स्पेसिंग जो है 600 mm सेंटर टू सेंटर है। अगर हम डायमीटर ऑफ बार की बात करें, जो हमने डेक स्लैब में जो रीइंफोर्समेंट का जाल बांधा है, बेसिकली उसमें मेन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन का डाया सेम है 8 mm, जो स्पेसिंग है वो भी 150 mm सेंटर टू सेंटर है। तो जो हमने साइट पर देखा था वो हम ड्राइंग से वेरीफाई कर पा रहे हैं। इसमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो जनरली M25 यूज़ होगा, और जो कंक्रीट है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, लाइट वेट कंक्रीट या फॉर्म कंक्रीट इसमें हम यूज़ करेंगे। और ड्राइंग में आप देख सकते हैं क्लियर कवर की भी डिटेल मेंशन है, 20 mm क्लियर कवर हमें रखना है। अब हम दोस्तों गैबल एंड की डिटेल की बात कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारा गैबल एंड था, आप ड्राइंग में देख सकते हैं Y8 ग्रिड और Y1 ग्रिड में आपका गैबल एंड है। गैबल एंड की अगर हम बात करें तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो पर्लिन्स हैं वो बेसिकली गैबल एंड में लगी हुई हैं, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है और जो टेरेस के टॉप ऑफ लेवल से मैच कर रही है। तो दोस्तों ये थी आपकी गैबल एंड की डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। आप देखेंगे जैसे कि सेक्शन ए इसमें काटा हुआ है, ये सेक्शन हमें पूरी डिटेल दे रहा है। इस सेक्शन में जब हम देखेंगे तो हमें दिख रहा है बॉटम में आपकी बीम है B1, उसके ऊपर हमारा छज्जा निकला हुआ है, उसके ऊपर फिर ऊपर जाकर एक और छज्जा है। दोस्तों ये जो छज्जा है उसकी जो डायमीटर है और स्पेसिंग ड्राइंग में मेंशन है। जनरली इसमें जो है 8 mm का बार यूज़ किया गया है। स्पेसिंग जो है आपकी 150 mm है, और इसके साथ ही डेक शीट आपकी इसी सेकंड वाले छज्जे से अटैच्ड है, जो कि आपकी 125 mm थिकनेस की है। दोस्तों आप देख सकते हैं बीम जो है वो जनरली उसकी जो लेंथ और विड्थ है और डायमीटर की डिटेल हमें जो बार यूज़ हो रहा है इसमें दी गई है। तो बेसिक डिटेल्स हमें ड्राइंग से ही टैली करनी होती हैं, ड्राइंग से ही वेरीफाई करनी होती है। नेक्स्ट डिटेल अब हम देखेंगे दोस्तों, जो ट्रस की जो मैं बात कर रहा था, T1, T2, T3, T4, उसका फॉर्मेशन जो आपका स्टील स्ट्रक्चर है उसमें हमने चैनल सेक्शन यूज़ किया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था YST 335। तो जो हमारा ट्रस सेक्शन है उसमें देखिए आप उसके पार्ट्स, 1 नंबर जो है वो आपका टॉप राफ्टर है, सेकंड नंबर जो है वो आपका बॉटम राफ्टर है, थर्ड नंबर जो है वो आपका वर्टिकल मेंबर है, फोर्थ नंबर जो है वो आपका वेब मेंबर है। तो ये सारी चीज़ें आप ड्राइंग में टैली कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो डायमेंशंस हैं वो भी आपकी ड्राइंग में दी हुई है, जो आप देख सकते हैं। डेप्थ, विड्थ, थिकनेस, वेट पर यूनिट ये भी दिया हुआ है, ग्रेड दिया हुआ है आपका। बेसिकली ये सारी डिटेल्स आपको इसमें दी गई हैं। डेप का टाइप और स्लैब की डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये टिपिकल सेक्शन आपका दिया हुआ है, ट्रस का टिपिकल अरेंजमेंट। जब हम सेक्शन काटेंगे तो दोस्तों ये ऐसा दिखेगा। इसमें बेसिकली बॉटम में आपकी बॉटम टाई लगी हुई है, और उसके ऊपर जो है हमारा पूरा जो ट्रस है वो कास्टेड है। ट्रस की जो डिटेल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बॉटम राफ्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर वर्टिकल टाई लगी हुई है, उसके ऊपर टॉप राफ्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर दोस्तों हमारा पर्लिन है। पर्लिन के ऊपर जो है हम डेक स्लैब कास्ट करेंगे और उसकी वाटर प्रूफिंग करेंगे एज़ पर स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों जब भी हम साइट पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होती है। जो मैंने आपको डेक स्लैब दिखाया है वो पूरा एज इट इज़ ड्राइंग से मैच कराना होता है। ईच एंड एवरी डिटेल हमको अच्छे से देखनी होती है, हर चीज़ का मेज़रमेंट लेना होता है। एज अ सिविल इंजीनियर हमें हर चीज़ को वेरीफाई करना होता है। सो ये कंप्लीट पैकेज था कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से कैसे जोड़ते हैं। तो मैंने आपको ड्राइंग का विश्लेषण किया और इस विश्लेषण को मैंने जाकर आपको प्रैक्टिकली फील्ड पर भी दिखाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।